दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे YouTube क्रिएटर हो जो अपने चैनल पे फूड से रिलेटेड कंटेंट बनाते हो, अगर आप अपने चैनल पे कोई डाइट, फिटनेस या रेसिपी शेयर करते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फूड रिलेटेड कंटेंट की नई पॉलिसी के बारे में। अगर दोस्तों आप अपने कंटेंट में ये गलती करते हो तो आपके चैनल पे स्ट्राइक के साथ साथ लीगल एक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है अपडेट, क्या नई पॉलिसी है, वो सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो नई पॉलिसी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि दोस्तों 11 अगस्त को FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट शेयर किया था अपने एक्स अकाउंट पे। और ये दोस्तों सभी इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पोस्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ये है FSSAI का पोस्ट। विद ग्रेट इन्फ्लुएंस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे दोस्तों ये जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एंडोर्सिंग फूड प्रोडक्ट्स, हेयर्स व्हाट सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर्स शुड नो। अगर दोस्तों आप अपने कंटेंट में कोई भी फूड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मतलब दोस्तों अगर आप एक सेलिब्रिटी हो या आप एक इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो और आप अपने चैनल पे अपने कंटेंट में कोई भी फूड प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों जो भी प्रोडक्ट है फूड का जो आप प्रमोट कर रहे हो वो दोस्तों ट्रुथ होना चाहिए। जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो सारी चीज़ उस फूड में होनी चाहिए और वो जो फूड है वो लीगली कोई भी उसमें एक्शन या प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेकंड स्लाइड देखो तो यहाँ पे लिखा है व्हेन यू से बूस्ट इम्यूनिटी रिच इन न्यूट्रिएंट्स कंज्यूमर्स ट्रस्ट यू, मेक श्योर एवरी क्लेम डिजर्व्स दैट ट्रस्ट। मतलब अगर आप अपने वीडियो में उस फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्लेम कर रहे हो कि उसमें बूस्ट होती है इम्यूनिटी, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, तो वो सारे दोस्तों जो भी आपने क्लेम्स किए हैं वो सारे सही होने चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स ट्रस्ट यू। मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो आप पे ट्रस्ट करती है, तो आपको भी ऑडियंस तक सही चीज़ ही डिलीवर करनी है। दोस्तों जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो फूड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं वो बहुत बार अपने वीडियोस में कोई भी फूड को प्रमोट करते हैं या कोई भी रेसिपी बताते हैं या डाइट से रिलेटेड कुछ एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पे जितने भी फूड से रिलेटेड कंटेंट हैं अब यहाँ पे वो सारे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना है। और इसी के साथ साथ आपको पता ही होगा फूड आइटम्स में या जितने भी प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी दोस्तों बहुत सारे ब्रांड डील्स आते हैं, कोलैबोरेशंस आते हैं। तो अगर आप कोई भी पेड प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हो अपने वीडियो पे तब भी दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार गलती यहीं पे होती है कि कंटेंट क्रिएटर को भी नहीं पता होता जो भी ब्रांड है जिसका फूड प्रोडक्ट है उसने अपना प्रोडक्ट क्रिएटर को बताया कि ये आपको प्रमोट करना है, और जो क्रिएटर है वो बिना उसे वेरीफाई किए जो प्रोडक्ट है उसे प्रमोट कर देता है, जो फूड प्रोडक्ट है स्पेशली। तो अगर दोस्तों अब इस पॉलिसी के बाद अगर आप अपने वीडियोज़ में कोई भी पेड कोलैबोरेशन करके पेड प्रमोशन वाले फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल होना है, क्योंकि अब अगर आप बिना वेरीफाई किए कोई भी मिसलीडिंग वाले प्रोडक्ट को स्पेशली फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो और अगर दोस्तों वो क्लेम वेरीफाई नहीं है, अगर वो सारे क्लेम्स रॉन्ग हैं, फेक है, तो वहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अभी तक वैसे तो यूट्यूब पे ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी थी, बट अब ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी के साथ साथ FSSAI का भी ये जो वार्निंग है इस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ईटिंग डिसऑर्डर पॉलिसी के साथ साथ ये जो दोस्तों नई वार्निंग है इससे क्रिएटर को लीगल एक्शन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और अब यहाँ पे जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये आप देख सकते हो मिसलीडिंग इंडोर्समेंट्स कैन हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप अपने वीडियोस में कोई भी मिसलीडिंग करते हो तो दोस्तों लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं और कुछ पेनाल्टीज़ भी हो सकती है। अब क्या इसका मतलब कंटेंट क्रिएटर को भी फूड प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन नहीं कर सकता? नहीं दोस्तों, आप कर सकते हो, बट इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में वही बताया गया है बिफोर यू से येस टू अ ब्रांड प्लीज़ वेरीफाई द क्लेम्स। मतलब दोस्तों अगर आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट का पेड प्रमोशन करना है तो उससे पहले आपको ये सारी चीज़ वेरीफाई करनी है। बिफोर सेइंग येस टू ब्रांड आपको दोस्तों ये सब वेरीफाई करना है। मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है प्लीज़ वेरीफाई द क्लेम्स। अगर कोई ब्रांड अपने फूड प्रोडक्ट में कोई चीज़ क्लेम कर रही है कि इतना इसमें प्रोटीन है, ये सारी चीज़ मेंशन है, तो अगर दोस्तों
कंपनी या कोई ब्रांड ये सारी चीज़ आपको बोलती है तो एज अ क्रिएटर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाने से पहले आपको वेरीफाई करना है कि क्या जो कंपनी बता रही है वो सारी चीज़ इस प्रोडक्ट में है कि नहीं। सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है प्लीज़ चेक इफ़ दे कंप्लाई विथ FSSAI रेगुलेशंस। मतलब दोस्तों अगर वो जो फूड प्रोडक्ट है वो FSSAI के रेगुलेशन के ही अकॉर्डिंग है तभी आपको उस फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है प्लीज़ इंश्योर दे डू नॉट मिसलीड कंज्यूमर्स। मतलब जो ब्रांड है जिसका भी आप फूड प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हो वो कंज्यूमर के साथ कोई भी मिसलीडिंग नहीं कर रही है। तो ये थे दोस्तों सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए। अगर आपका भी चैनल फूड रिलेटेड कंटेंट से है तो आपको दोस्तों ये सारी बातों का ध्यान देना है और कोई भी पेड प्रमोशन लेने से पहले स्पेशली फूड प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ आपको इंश्योर करनी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।